देश के गृह मंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि अपने बच्चे को बिना क्रिकेट खिलाए आईसीसी में भेज रहा है और देश के बच्चों के ऊपर पैलेट गन तनवा रहा है। बिहार में जब AK-47 तक खुल सकती है, आप ये सोचिए, बिहार के अंदर बच्चों पे बंदूकें तन नहीं है। आप ये सोचिए ना, देश की राजधानी दिल्ली, जहां से मैच जंतर मंतर से 2 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है पार्लियामेंट की, वहां बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाई जा रही है। एक भी अधिकारी उन लोगों को ढूंढ नहीं पाया जो पैलेट गन लेकर घुसे। और जब पुलिस की इतनी पुख्ता इंतजामात थे, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वहां मौजूद थी, तो एक व्यक्ति पैलेट गन लेकर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? वहां पर मौजूदा तमाम बड़े अधिकारियों को आपको निलंबित करना चाहिए। मोहित शर्मा, राहुल गांधी ने आखिरकार FIR कराकर ही दम लिया, FIR हो गया है। आप इस पर क्या कहेंगे कि मोदी सरकार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी झुक गए हैं, डर गए हैं राहुल गांधी से? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात तो निश्चित तौर पर तय है कि देश के गृह मंत्री अब इस देश की जनता से डर चुके हैं और विपक्ष के नेताओं से भी। लगातार सदन में गृह मंत्री आ नहीं रहे थे, सदन में आने के बावजूद भी सदन के अंदर नहीं आ रहे थे, पार्लियामेंट पहुंच रहे थे लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे थे। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आज भारत देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई, वो पूरे देश ने देखा। अब आप सोच कर देखिए कि उस महिला ने कितने थानों के चक्कर लगाए और जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तब जाकर उनकी FIR जो है वो दर्ज हुई। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी को FIR कराने में कितनी तकलीफ होती होगी। क्या अब आम आदमी को FIR कराने के लिए विपक्ष के नेताओं को साथ लेकर जाना पड़ेगा, तब FIR दर्ज होगी? वो FIR जो लोगों का फंडामेंटल राइट है, वो FIR कि अगर जो जिसको पुलिस नहीं करती, हम कोर्ट के थ्रू FIR को करा सकते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब आज पुलिस ने FIR दर्ज करी, तो जब वो मां वहां थाने पहुंची तो उसके कहने पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? वहीं दूसरी ओर पुलिस ये कहती है कि पैलेट गन वहां पर चली नहीं है। तो अगर पैलेट गन वहां नहीं चली तो उनके बेटे के छर्रे कैसे लगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो दिल्ली पुलिस के होते हुए वहां पैलेट गन लेकर पहुंचा और बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाई। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि आप मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चला, तो पुलिस ने उन तमाम लोगों को तो ढूंढ ढूंढ कर ले आई जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ वीडियो बनाई। पुलिस ने उन लोगों की जांच भी कर ली कि आंदोलन में कौन कौन आया था, उनकी फोटो भी खिंच गई। दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े चश्मे लगा के चल रहे थे, उनमें रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो क्या एक भी अधिकारी उन लोगों को ढूंढ नहीं पाया जो पैलेट गन लेकर घुसे? और जब पुलिस की इतनी पुख्ता इंतजामात थे, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वहां मौजूद थी, तो एक व्यक्ति पैलेट गन लेकर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? वहां पर मौजूदा तमाम बड़े अधिकारियों को आपको निलंबित करना चाहिए जिनके होते अगर कोई पैलेट गन लेकर घुस रहा है तो। अच्छा, मोहित शर्मा, अभी तक पुलिस नकार रही थी, झुठला रही थी कि कहीं पैलेट गन नहीं इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पहली बार पैलेट गन दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में इस्तेमाल हुआ। इतना भारी बल प्रयोग नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइए ना, आप ये बात कर रहे हैं बिहार में जब AK-47 तक खुल सकती है, आप ये सोचिए, बिहार के अंदर बच्चों पे बंदूकें तन नहीं है। आप ये सोचिए ना, देश की राजधानी दिल्ली, जहां से मैच जंतर मंतर से 2 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है पार्लियामेंट की, वहां बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाई जा रही है। शर्म आनी चाहिए देश की सरकार को। देश के गृह मंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि अपने बच्चे को बिना क्रिकेट खिलाए आईसीसी में भेज रहा है और देश के बच्चों के ऊपर पैलेट गन तनवा रहा है। शर्म आनी चाहिए देश के गृह मंत्री को कि वो बच्चे, जो शिक्षा, जो हमारा मूलभूत अधिकार है, वो शिक्षा जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उस शिक्षा का पेपर अगर लीक होता है, बच्चे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, तो बच्चों के ऊपर आप पैलेट गन चलाएंगे? आपको तो शर्म आनी चाहिए। और देश के गृह मंत्री को अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म बाकी है तो अपना इस्तीफा तत्काल दे देना चाहिए। हालांकि इस वीडियो के बाद पता नहीं कि लोगों के चैनल भी बंद कर दें, क्योंकि आज के समय में सरकार इतना डर गई है कि सोशल मीडिया को बंद कराने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर उन अकाउंट्स को उड़ाया जा रहा है जो अकाउंट्स मोदी सरकार की बुराई करते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी कैंपेनिंग चला रही है, पैसे दे रही है सोशल मीडिया को खरीदने के लिए कि आप जो है हमारे काम की तारीफ करो, हम आपको बदले में पैसे देंगे। ये
पहले तो अच्छा, देश की सुन लीजिए, हाँ। पहले तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी देश की मीडिया को खरीद चुके हैं और अब सोशल मीडिया को भी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं जी। मोहित शर्मा, सवाल ये है कि जिस लड़के को पैलेट लगी 200 जो उसके छर्रे हैं वो उसके अंदर है, दिल जी, के करीब है जी। एक आग की रोशनी चलेगी, उसका बिल्कुल। नाम साहिल है। साहिल है जी। उसमें भी बताया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान पुलिस कर रही थी जी। तो आपके यहाँ पे भी हिंदू मुसलमान होगा? नहीं तो वो तो हिंदू है। नहीं, साहिल जो मुसलमान है। नहीं नहीं, उनकी माता जी का नाम क्या है? अच्छा। माता जी का नाम क्या है उनकी, आप बताइए। उनकी माता जी का नाम मेरे ख्याल से ज्योति है, तो वो मुस्लिम कहां से हो गया? और दूसरी बात ये, यहाँ जाति धर्म मजहब नहीं देखा जाएगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। एक माँ ने अपने बेटे की आंख की रोशनी खो दी और आप उसमें हिंदू और मुसलमान तराश रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या देश का संविधान अलग अलग लोगों के लिए बना हुआ है? बताइए आप मुझे। दूसरी बात ये है कि आप एक बात मुझे बताइए कि उसके पैलेट गन से गोलियां लगी, छर्रे लगे, उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। अब वो बेचारा पता नहीं जीवन भर देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, एक आंख के सहारे चलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे। यही काम अगर कर्नाटक में हुआ होता, केरला में हुआ होता, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो यही बीजेपी के नेता सड़क पर लेट गए होते। आप मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं 70 साल कांग्रेस थी, 70 साल के कांग्रेस के इतिहास में बताइए कि कब आंदोलन करने के पीछे गोलियां चली हो, पैलेट गन चली हो? बताइए। कभी बच्चों के ऊपर ऐसे बंदूकें तनी हो? झारखंड में भी प्रोटेस्ट हुआ, लाठियां चार्ज हुई बच्चों के ऊपर, वो भी गलत है, लेकिन कहीं बंदूकें तो नहीं तनी। इन्होंने तो पैलेट गन चलवा दी, बिहार में बंदूकें तनवा दी। शर्म आनी चाहिए देश के गृह मंत्री को। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा करते हैं, हर जगह ड्रामा करने पहुंच जाते हैं टाइम बर्बाद करने के लिए। अरे मैं कह रहा हूं अगर राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं तो ऐसा ड्रामा नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते? वो नरेंद्र मोदी जो झूठ का पिटारा लेकर चलते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो कभी नौजवान को 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी या चाइना से अपनी जमीन खाली नहीं करवाई जा रही, और बात कर रहे हो बांग्लादेश की लड़ाई लड़ने की है। तो नरेंद्र मोदी ऐसा ड्रामा क्यों नहीं करते? बताइए आप मुझे।